हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए फिर आज का लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज के लेक्चर से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एमबीए सेकेंड सेमेस्टर का जो 5वां सब्जेक्ट है, दैट इज BMB 205। ये जो 5वां सब्जेक्ट है ऑपरेशन मैनेजमेंट, ये आज के लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। एंड हम स्टार्ट करेंगे विद यूनिट 1। यूनिट 1 हमारा है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट का, वहां से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, पेपर का नाम क्या है? ऑपरेशन मैनेजमेंट। ठीक, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो पहला यूनिट है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। इस यूनिट में हमें प्रोडक्शन के बारे में डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये समझते हैं व्हाट इज प्रोडक्शन। प्रोडक्शन होता क्या है? ठीक है, तो प्रोडक्शन क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग और एडिंग यूटिलिटी टू गुड्स एंड सर्विसेज। जो भी गुड्स हैं, जो भी सर्विसेज हैं, ठीक है, कोई भी टेंजिबल गुड्स बन रहा हो या सर्विस रेंडर की जा रही हो, तो उसको क्रिएट करना, ठीक है, उसको क्रिएट करने का प्रोसेस या इन गुड्स या सर्विसेज में वैल्यू ऐड करने का जो प्रोसेस होता है, इसी को प्रोडक्शन कहते हैं। ठीक, ये मत समझिएगा कि प्रोडक्शन मतलब केवल मैन्युफैक्चरिंग, कोई गुड्स बनाना। ठीक है, जैसे पेन बनाई गई, टेबल बनाया गया, चेयर बनाया गया, तो ऐसा नहीं है कि प्रोडक्शन इज लिमिटेड टू मैन्युफैक्चरिंग ओनली। कुछ मैन्युफैक्चर करना, कुछ सामान बनाना, यही प्रोडक्शन होता है, ऐसा नहीं है। प्रोडक्शन इज ऑल्सो रिलेटेड विद सर्विस। सर्विस से भी रिलेटेड है प्रोडक्शन। ठीक है, तो प्रोडक्शन क्या होता है? प्रोडक्शन इज अ प्रोसेस। प्रोडक्शन वो प्रोसेस है जिसमें गुड्स या सर्विसेज में कुछ वैल्यू ऐड की जाती है। ठीक है, क्रिएटिंग एंड एडिंग यूटिलिटी, यानी गुड्स एंड सर्विसेज में यूटिलिटी ऐड करना, वैल्यू ऐड करना, दिस इज कॉल्ड प्रोडक्शन। ठीक है, तो प्रोडक्शन क्या है? ये वो प्रोसेस है ऑफ क्रिएटिंग एंड एडिंग यूटिलिटी। क्रिएट करना या यूटिलिटी ऐड करना गुड्स या सर्विसेज में, इसको प्रोडक्शन कहते हैं। एंड प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग तक ही लिमिटेड नहीं है। प्रोडक्शन में ये सारी चीजें आती हैं। कौन कौन सी? ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, रॉ मटेरियल फैक्ट्री में पहुंचा, फिर फिनिश गुड बना, तो फिर उसको मार्केट तक पहुंचाया गया, तो ट्रांसपोर्टेशन लगा, तो ट्रांसपोर्टेशन हुआ। फिर स्टोरेज, फिर जो फिनिश गुड बन गया इसको प्रॉपर कहीं वेयर हाउस में स्टोर किया जाएगा, तो स्टोरेज हुआ। फिर सर्विस रेंडर करना, डिलीवर करना, वो सारी एक्टिविटी जिससे गुड्स या सर्विसेज की में वैल्यू ऐड हो, ठीक है, उसकी यूटिलिटी बढ़े, वो सब प्रोडक्शन में आता है। ठीक है, ये बात समझ में आई? प्रोडक्शन मतलब केवल मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता है, इस बात को बस ध्यान रखिएगा। प्रोडक्शन मतलब केवल मैन्युफैक्चरिंग नहीं, बल्कि प्रोडक्शन मतलब गुड्स या सर्विसेज में वो सारी एक्टिविटी की जो की जा रही है जिससे उनकी यूटिलिटी बढ़ रही हो, वैल्यू क्रिएट हो रही हो, उन सारे प्रोसेस को प्रोडक्शन कहा जाता है। ठीक, यहां तक समझ में आ गया? आपने ये जो टर्म है प्रोडक्शन पहले भी पढ़ा है। फर्स्ट सेमेस्टर में आपने इकोनॉमिक्स का एक पेपर पढ़ा होगा जहां पे प्रोडक्शन का पूरा एक चैप्टर था। वहां पे आपने प्रोडक्शन क्या पढ़ा? वहां पे भी यही था, बस थोड़ा सा मॉडिफाई था। वहां पे आपने क्या पढ़ा था इकोनॉमिक्स में? प्रोडक्शन क्या है? प्रोडक्शन इज द कन्वर्जन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट, यानी इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है, जो कन्वर्जन है, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्शन। प्रोडक्शन क्या है? प्रोडक्शन इज द कन्वर्जन ऑफ इनपुट। इनपुट मतलब यहाँ पे जो भी रिसोर्सेज हैं उसको आउटपुट यानी गुड्स या सर्विसेज में जो कन्वर्ट किया जाता है ताकि जो ह्यूमन की जो वांट है, नीड है, वो फुलफिल हो, तो इसी को कहा जाता है प्रोडक्शन। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा था। प्रोडक्शन से क्या होता है? इनपुट आउटपुट में कन्वर्ट होता है। कच्चा माल डालिए, रॉ मटेरियल डालिए और गुड्स मैन्युफैक्चर होते हैं। तो जो प्रोसेस फॉलो किया जाता है इसी को कहा जाता है प्रोडक्शन। ठीक, यहाँ पे उसका और एक्सटेंडेड फॉर्म है कि यहाँ पे केवल मैन्युफैक्चरिंग, केवल गुड्स ही नहीं बन रहे हैं, सर्विस भी जो रेंडर की जा रही है, सर्विस रेंडर करने में, सर्विस भी जो रेंडर की जाती है, इसको रेंडर करने में जो सारा प्रोसेस इन्वॉल्व है वो भी प्रोडक्शन कहलाता है। ठीक है, तो दिस इज प्रोडक्शन, ये प्रोडक्शन होता है। प्रोडक्शन की एक और डेफिनेशन है, द प्रोसेस बाय विच इनपुट, इनपुट में क्या किया जाता है? आपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी तो पढ़ा था इकोनॉमिक्स में। ठीक है, तो यहाँ पे उसकी बात हो रही है। प्रोडक्शन को एक तरीके से और डिफाइन कर सकते हैं, जो इकोनॉमिक्स में किया गया था वो मैं बता रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, वैसे आप एग्जाम में जो आएगा ना, ये आपका प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट का पेपर है, एग्जाम में आएगा तो आप ये वाली डिफिनेशन लिखिएगा। ठीक है, ये वाली जो डिफिनेशन है ये लिखिएगा, बट आप ये भी लिखेंगे तो गलत नहीं है, बट इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग मतलब ये है,
बट आप ये लिखिएगा प्रोडक्शन की डिफिनेशन की प्रोडक्शन एक प्रोसेस है ऑफ क्रिएटिंग एंड एडिंग यूटिलिटी टू गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज में वैल्यू ऐड करना, उसकी यूटिलिटी को बढ़ाने का जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड प्रोडक्शन। प्रोडक्शन केवल मैन्युफैक्चरिंग तक ही लिमिटेड नहीं है, ठीक है, वो सर्विस रेंडर करना, ठीक है, उसको स्टोर करना, गुड्स को सर्विस रेंडर करना, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब प्रोडक्शन में आता है। ठीक, ये हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है कि इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस होता है दैट इज कॉल्ड प्रोडक्शन। ठीक है, अब इनपुट में क्या क्या हो सकता है? इनपुट में आपका आता है लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ये सब इनपुट है। ठीक है, इन सबको आउटपुट में कन्वर्ट होता है। तो ये इनपुट हुए, ये प्रोडक्शन से ये सब आउटपुट में कन्वर्ट हुए। इनपुट में क्या क्या आता है? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ये सब इनपुट है। तो द प्रोसेस बाय विच इनपुट इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू आउटपुट, यानी वो प्रोसेस जिसमें क्या होता है, इनपुट आउटपुट में ट्रांसफॉर्म होता है, इसको कहते हैं प्रोडक्शन। ठीक, अब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की बात करें तो 4 फैक्टर होते हैं प्रोडक्शन के, ये इकोनॉमिक्स में भी आपने पढ़ा था। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पूछा जाए तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मतलब इनपुट में क्या क्या जा सकता है? तो लैंड जाता है, लैंड मतलब नेचुरल रिसोर्सेज, जो भी प्रोडक्शन में नेचुरल रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं वो लैंड से रिप्रेजेंट करते हैं। लेबर मतलब क्या होता है? लेबर मतलब एकदम वो मत समझ लीजिएगा कि एकदम जो लेबर काम कर रहे हैं, ह्यूमन एफर्ट, वो एग्जीक्यूटिव हो सकते हैं, मैनेजर हो सकते हैं। ठीक है, जो भी लेबर ह्यूमन एफर्ट लग रहा है, फिजिकल या मेंटल जो भी ह्यूमन एफर्ट लग रहा है वो सब लेबर। कैपिटल मतलब जो भी मशीनरी वगैरह है, बिल्डिंग वगैरह है, मैन मेड टूल्स वगैरह है, वो सब कैपिटल है। एंटरप्रेन्योरशिप मतलब जो एंटरप्रेन्योर है वो रिस्क ले रहा है, डिसीजन ले रहा है, ऑर्गेनाइजेशन है, ये सब एंटरप्रेन्योरशिप है। तो देयर आर 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ये 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्शन प्रोसेस क्या होता है? प्रोडक्शन प्रोसेस शो करता है कि किस तरीके से इनपुट कन्वर्ट हो रहा है, किसमें? आउटपुट में। तो इनपुट इज कन्वर्टेड इनटू आउटपुट, तो किसके थ्रू कन्वर्ट होता है? प्रोडक्शन प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए रॉ कॉटन है, उस पर स्पिनिंग होती है, वीविंग होती है, और तब जाके वो एक कॉटन क्लोथ में कन्वर्ट होता है। तो ये जो प्रोसेस है ना, दिस इज प्रोडक्शन प्रोसेस। ठीक, अब अगर बात करें व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन की क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों जरूरी है? ठीक है, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंस क्या है? इट इंक्रीजेस अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये जो प्रोडक्शन है ये गुड्स एंड सर्विसेज की अवेलेबिलिटी को इंक्रीज करता है। ठीक है, दूसरा मतलब प्रोडक्शन की वजह से और ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट में अवेलेबल है ना, वरना सोचिए अगर प्रोडक्शन प्रोसेस नहीं होता तो जो इनपुट है, जो कच्चा माल है, वो वैसे ही रहता, कॉटन कह लीजिए, रॉ कॉटन ही रहता। लेकिन प्रोडक्शन प्रोसेस के थ्रू रॉ कॉटन क्लोथ में कन्वर्ट होता है। फिर उस कॉटन क्लोथ को आप जानते हैं डिफरेंट तरीके से उसको यूटिलाइज किया जा सकता है। ठीक है, अलग अलग तरीके की चीजें बनती हैं कॉटन क्लोथ से। ठीक है, तो वाइड वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आर अवेलेबल बिकॉज ऑफ दिस प्रोडक्शन। इस प्रोडक्शन की वजह से ही हम जो इनपुट है उसमें कुछ वैल्यू ऐड करते हैं, कुछ उसमें इनोवेटिव करते हैं और उसे फिनिश गुड में कन्वर्ट कर पाते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोडक्शन। दूसरी इंपॉर्टेंस प्रोडक्शन की क्या है? एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है ना, ह्यूमन एफर्ट, प्रोडक्शन में ह्यूमन एफर्ट भी लगता है, लोग इंगेज होते हैं, ह्यूमन एफर्ट लगता है, एंड फिर उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिलता है, रोजगार मिलता है। ठीक, तीसरा जो इंपॉर्टेंस है प्रोडक्शन का, इट प्रमोट द इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ होती है ना प्रोडक्शन से। ठीक है, प्रोडक्शन से क्या होती है? इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। जितना प्रोडक्शन होगा वो सभी के लिए अच्छा है। ठीक है, मार्केट बढ़ेगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, इनकम जनरेट होगी, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा। प्रोडक्शन से वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल होंगे और वो प्रोडक्ट लोग यूज करेंगे और लोगों का क्या होगा? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। तो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोडक्शन, ये इंपॉर्टेंस है प्रोडक्शन की। ठीक है, तो एक बार समराइज करें, प्रोडक्शन क्या होता है? प्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एंड एडिंग यूटिलिटी टू गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज की जो वैल्यू है, गुड्स एंड सर्विसेज में यूटिलिटी ऐड करना। ठीक है, ये वैल्यू ऐड करना, उस गुड्स एंड सर्विसेज को और यूजफुल बनाने का जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड प्रोडक्शन, ताकि ह्यूमन की जो वांट है, जो नीड है, वो सेटिस्फाई हो सके। प्रोडक्शन में क्या होता है? इनपुट कन्वर्ट होता है आउटपुट में। इनपुट मतलब क्या हुआ? इनपुट मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, यही चीज तो जाती है प्रोडक्शन प्रोसेस में। या तो लैंड होगा नेचुरल रिसोर्स, या ह्यूमन मतलब नेचुरल रिसोर्स भी होगा, ह्यूमन एफर्ट भी होगा, मशीनरी वगैरह भी इन्वॉल्व होंगी, टूल वगैरह भी होंगे, एंड एंटरप्रेन्योरशिप भी होंगे। ठीक है, तो इससे इनपुट आउटपुट में कन्वर्ट होता है। ठीक, फिर एक और बार फिर से बता देती हूँ कि प्रोडक्शन केवल मैन्युफैक्चरिंग तक लिमिटेड नहीं है।
ठीक है, वो सारी एक्टिविटी जिससे प्रोडक्ट या सर्विस की यूजफुलनेस बढ़े, कुछ वैल्यू ऐड हो, वो सब प्रोडक्शन कहलाता है। ठीक, अगर फीचर प्रोडक्शन के पूछे जाए तो ये लिख लीजिएगा। ठीक है, ये वही चीजें हैं जो अभी मैंने डिस्कस की हैं। ठीक, एग्जाम्पल की बात करें तो प्रोडक्शन मतलब क्या है, जैसे कार मैन्युफैक्चर होती है फैक्ट्री में, वो भी प्रोडक्शन है। फिर उसके बाद वो क्या है, ट्रांसपोर्ट होके, कार जो है फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर हुई, उसके बाद वो ट्रांसपोर्ट होके शहर पहुंची, मार्केट में, शोरूम में पहुंची। ठीक है, स्टोरिंग गुड्स इन अ वेयर हाउस, शोरूम में पहुंचने से पहले वो कहीं वेयर हाउस में वो कार खड़ी थी। ठीक है, एंड फिर जब कस्टमर आया कार खरीदने के लिए तो उसको कुछ लोन वगैरह की जरूरत पड़ी, तो ये सब प्रोडक्शन का पार्ट होते हैं। तो हेल्थ केयर हुआ, एजुकेशन हुआ, बैंकिंग हुआ, वेयर हाउसिंग हुआ, ट्रांसपोर्टेशन हुआ, मैन्युफैक्चरिंग हुआ, ये सब प्रोडक्शन में आता है। ठीक है, तो इस बात का खास ख्याल रखिएगा, प्रोडक्शन केवल मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। ठीक है, प्रोडक्शन इज द क्रिएशन ऑफ वेल्थ, वेल्थ क्रिएट करना। कैसे वेल्थ क्रिएट करना? बाय एडिंग वैल्यू एंड यूजफुलनेस टू रिसोर्स, रिसोर्स में जो इनपुट था उसमें कुछ वैल्यू ऐड करना, उसको और यूजफुल बनाना, दिस इज प्रोडक्शन, ये होता है प्रोडक्शन। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं POM, प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट, पॉम। ये सब्जेक्ट जो है ऑपरेशन मैनेजमेंट का, ऐसा हो सकता है कि आप अगर इससे पहले आपने BBA किया है या BCom किया है तो ये सब्जेक्ट आपने वहां पे भी पढ़ा होगा, प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट का। ठीक है, ये एक्चुअली ये प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट ही है पेपर का नाम। जब ये सिलेबस रिवाइज हुआ ना आपका, तब इसको OM कर दिया गया है, ऑपरेशन मैनेजमेंट कर दिया गया है, वरना ये पेपर पहले इसका नाम यही था, प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट। तो आगे अब हमें यही पढ़ना है कि व्हाट इज पॉम एंड इट्स नेचर एंड स्कोप। ये जो पॉम है, प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट, ये क्या होता है और इसका नेचर एंड स्कोप। ठीक है, तो देखिए नाम क्या है, प्रोडक्शन, अभी हमने समझ लिया प्रोडक्शन क्या होता है, ऑपरेशन, ठीक अभी बताऊंगी, एंड मैनेजमेंट। तो जहां पे ये वर्ड आ जाए मैनेजमेंट ना, बस मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट में 5 इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं, याद है ना, पढ़ा था फर्स्ट सेमेस्टर में। मैनेजमेंट में 5 इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं, प्लानिंग, स्टाफिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ये 5 इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं ना मैनेजमेंट के, बट यहाँ पे स्टाफिंग को ड्रॉप कर दीजिए। ठीक है, तो जहां पे भी यहाँ पे मैनेजमेंट की बात है, मैनेजमेंट, तो पॉम क्या है, प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट क्या है, प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट इज द प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग ऑल द प्रोडक्शन एक्टिविटी, ऑल द ऑपरेशन रिलेटेड एक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी प्रोडक्शन रिलेटेड एक्टिविटी है, ठीक है, और प्रोडक्शन क्या होता है अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया। तो प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट डील्स विद planning, organizing, directing, controlling the process of converting input into output efficiently and effectively। इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करने के लिए जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करनी होती है, उनको प्लान करना, उनको ऑर्गेनाइज करना, डायरेक्ट करना, कंट्रोल करना, ये सारी चीजें किसमें आती हैं, ये सारी चीजें आती हैं फॉर्म में। ये सारी चीजें क्या कहलाती हैं, प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट। ये बात समझ में आई। प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट क्या है, प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट डील्स विद प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग ऑफ ऑल द, इन सबको प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग ऑफ ऑल द प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन रिलेटेड एक्टिविटी। जो भी प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन रिलेटेड जितनी एक्टिविटी है उनके रिगार्डिंग प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना, डायरेक्ट करना, कंट्रोल करना, इसको प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट कहते हैं। ठीक है, या दूसरे शब्दों में इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करने के लिए जितनी एक्टिविटी होती है, ठीक है, इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करने के लिए, इनपुट को आउटपुट में इफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली कन्वर्ट करने के लिए जितनी भी एक्टिविटी होती है उसको प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना, डायरेक्ट करना, कंट्रोल करना, ये सब प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट का पार्ट है। प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट ऑपरेशन इज ऑल अबाउट दिस। प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट इसी से रिलेटेड है, प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना, डायरेक्ट करना, कंट्रोल करना, ऑल द एक्टिविटी रिलेटेड विद प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन। या दूसरे शब्दों में इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करने में जितनी एक्टिविटी होती है उनको ये करना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग इज कॉल्ड प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट। ठीक, समझ में आ गया पॉम क्या है।
अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ व्हाट इज इट्स नेचर, इसका नेचर क्या है। ये जो पॉम है प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट, इसके फीचर कह लीजिए, नेचर कह लीजिए, या कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो सबसे पहला जो फीचर इसका है दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस। ये जो पॉम है प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट, ये ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस है। मतलब इसमें क्या होता है, ट्रांसफॉर्म होता है। क्या ट्रांसफॉर्म होता है, रॉ मटेरियल, लेबर, कैपिटल, इंफॉर्मेशन किसमें ट्रांसफॉर्म होती है, फिनिश गुड एंड सर्विस में। तो पॉम क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस है। जो पॉम का पहला फीचर क्या है कि पॉम ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस है, इसमें इनपुट आउटपुट में कन्वर्ट होता है। इनपुट मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल, इंफॉर्मेशन, ये आउटपुट में कन्वर्ट होता है, फिनिश गुड में कन्वर्ट होता है। ये पहला फीचर है। दूसरा क्या है, वैल्यू क्रिएशन, यानी इसमें वैल्यू क्रिएट होती है। ठीक है, वैल्यू क्रिएट होना का क्या मतलब है कि अभी बताया था ना, जो भी इनपुट है इसमें कुछ वैल्यू ऐड हो। प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट में क्या होता है, जो भी इनपुट है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, इसमें कुछ वैल्यू ऐड हो, तो वही है वैल्यू क्रिएशन। ऐड वैल्यू बाय इंप्रूविंग फॉर्म, प्लेस, टाइम या सर्विस यूटिलिटी। यानी प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट में हमेशा जो सर्विस वगैरह रेंडर की जा रही है, या जो टाइम है, प्लेस है, फॉर्म है, उसमें कुछ इंप्रूवमेंट हो, उसमें कुछ वैल्यू ऐड हो, वैल्यू क्रिएशन होता है। तीसरा इसका फीचर क्या है, सिस्टम ओरिएंटेड फंक्शन। सिस्टम ओरिएंटेड मतलब क्या है कि जो प्रोडक्शन का प्रोसेस है ना, इट इज अ सिस्टम, ये एक सिस्टम है ऑफ इंटर रिलेटेड एक्टिविटी। ये जो प्रोडक्शन है ये सिस्टम ओरिएंटेड है, यानी ये सिस्टम, इसमें एक सिस्टम है, इंटर रिलेटेड एक्टिविटी है, रिलेटेड विद प्रोक्यूरमेंट, प्रोसेसिंग एंड डिलीवरी। यानी प्रोक्यूरमेंट हो रहा है, प्रोसेसिंग हो रही है, डिलीवरी हो रहा है, तो सिस्टम ओरिएंटेड फंक्शन है इसमें। ठीक है, अगला जो इसका फीचर है दैट इज इंटरडिसिप्लिनरी नेचर। ये जो पॉम है दिस इज इंटरडिसिप्लिनरी। पॉम में प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट जब आप स्टडी करेंगे, आप देखेंगे इसमें कुछ चीजें इकोनॉमिक्स की हैं। तो जी प्रोडक्शन आप इकोनॉमिक्स में भी वैसे पढ़ते हैं, यहाँ पे इकोनॉमिक्स के भी प्रिंसिपल हैं, यहाँ पे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो आपने सब्जेक्ट पढ़ा उसके भी हैं प्रिंसिपल, यहाँ पे इंजीनियरिंग भी है, यहाँ पे स्टैटिस्टिक भी है, यहाँ पे आईटी भी है। तो ये इंटरडिसिप्लिनरी है, मतलब पॉम जो है यूजेस डिफरेंट सब्जेक्ट। पॉम में आप डिफरेंट जो सब्जेक्ट्स के जो प्रिंसिपल है वो यहाँ पे पॉम में अप्लाई होते हैं। अगला क्या है, पॉम इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। ये जो प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट है ये कॉन्टिन्यूअसली वर्क करता है, कॉन्टिन्यूअस ऑपरेशन है टू मीट द कस्टमर डिमांड एंड मार्केट रिक्वायरमेंट। कस्टमर की डिमांड और मार्केट की रिक्वायरमेंट, ठीक है, उसको फुलफिल करने के लिए टाइम टू टाइम ये मैनेजमेंट किया जाता है, प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट, और ये कॉन्टिन्यूअसली चलता रहता है, ये वन टाइम नहीं है। अगला क्या है, कस्टमर ओरिएंटेड, कस्टमर फोकस्ड। ये जो प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट किया जाता है, ठीक है, ये फोकस करता है क्वालिटी पे, कॉस्ट पे, डिलीवरी टाइम, फ्लेक्सिबिलिटी टू सेटिस्फाई कस्टमर। अगर कोई सर्विस वगैरह रेंडर की जा रही है, ठीक है, या कोई प्रोडक्ट भी बनाया जा रहा है, प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट में सर्विस रेंडर की जा रही हो चाहे प्रोडक्ट बनाया जा रहा हो, कस्टमर ओरिएंटेड होता है, मतलब कस्टमर पे फोकस होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, डिलीवरी टाइम, कॉस्ट, क्वालिटी, सारी चीजें कस्टमर को ध्यान में रख के की जाती है ताकि कस्टमर सेटिस्फाई हो। नेक्स्ट क्या है, इट अप्लाइज टू मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज। ये जो पॉम है ये मैन्युफैक्चरिंग पे भी एप्लीकेबल है एंड सर्विस पे भी, जो अभी पहले भी हमने डिस्कस किया कि केवल प्रोडक्शन, यहाँ पे केवल मैन्युफैक्चरिंग की बात नहीं हो रही है, जहां पे सामान बनता है उसकी बात नहीं हो रही है। ये जो पॉम है प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट, हॉस्पिटल में, होटल में, बैंक में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, ट्रांसपोर्ट में, आईटी सर्विस, हर जगह ये एप्लीकेबल है। ठीक है, ये देखिए लिखा है रिलेवेंट नॉट ओनली फॉर फैक्ट्री, केवल फैक्ट्री के लिए नहीं एप्लीकेबल है, जहां पे सर्विस रेंडर की जाती है वहां पे भी एप्लीकेबल है। ठीक है, तो दीज आर द फीचर ऑफ प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट। ये सारे इसके फीचर थे। ठीक है, समझ में आया? इसके फीचर कहिए, कैरेक्टरिस्टिक कहिए, नेचर कहिए कि ये क्या है, ट्रांसफॉर्मेशनल प्रोसेस है, वैल्यू क्रिएशन होता है, वैल्यू ऐड होती है, सिस्टम ओरिएंटेड है, इंटरडिसिप्लिनरी है, मतलब डिफरेंट सब्जेक्ट से इसके प्रिंसिपल जो है डिफरेंट सब्जेक्ट से इंस्पायर्ड है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, कस्टमर ओरिएंटेड है, कस्टमर पे फोकस होता है, और इसमें ये अप्लाई है मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस दोनों पे। ठीक है, तो दिस इज पॉम्स नेचर। ये प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट का ये नेचर है। आगे बात करते हैं स्कोप की, स्कोप ऑफ पॉम। मतलब ये जो
प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट है, इसका स्कोप क्या है? स्कोप मतलब होता है कि पॉम के अंडर में हम क्या क्या पढ़ते हैं, पॉम कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल है, ठीक है, स्कोप कहते हैं इसे। ठीक, तो जो पॉम का जो स्कोप है दैट इज वेरी वाइड, बहुत वाइड है एंड कंप्रहेंसिव डिटेल है। बहुत सारी एक्टिविटी जो प्रोडक्शन एंड सर्विस से रिलेटेड है, सर्विस डिलीवरी एंड प्रोडक्शन से रिलेटेड है, वो सब पॉम के अंडर में आती है। अब ये कौन कौन सी एक्टिविटी है वो अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। स्कोप ऑफ पॉम में, पॉम का स्कोप क्या है? तो सबसे पहला जो स्कोप है दैट इज प्रोडक्ट एंड सर्विस डिजाइन। जो प्रोडक्ट की डिजाइनिंग की जाती है, आपने सोचा है कोई भी प्रोडक्ट एक पर्टिकुलर डिजाइन में होता है, या कार की भी एग्जांपल लेते हैं, कार, ठीक है, कार की डिजाइन होती है, अलग अलग कार का मॉडल अलग अलग होता है, ठीक है, बाइक्स की अलग अलग डिजाइन होती है, स्कूटी की अलग अलग डिजाइन होती है। तो ये जो प्रोडक्ट जब डिजाइन किया जा रहा हो, या कोई सर्विस भी तो डिजाइन की जाती है, जोमेटो की सर्विस है, अमेजोन की सर्विस है, जब सर्विस डिजाइन की जाती है तो वो पॉम का ही स्कोप के अंडर में सबसे पहले यही आता है, प्रोडक्ट एंड सर्विस डिजाइन। ये पॉम का कह लीजिए प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट में जो सबसे पहला स्कोप है दैट इज प्रोडक्ट एंड सर्विस डिजाइन। ये पॉम के ही तहत आती है, पॉम में ये भी किया जाता है, डिजाइनिंग द प्रोडक्ट एंड सर्विस अकॉर्डिंग टू द कस्टमर नीड। ठीक है, अमेजोन की सर्विस इस तरीके से क्यों है? बिकॉज देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर की ऐसी रिक्वायरमेंट थी। क्यों ब्लिंकिट ने ये 10 मिनट वाला कॉन्सेप्ट क्यों लाया कि 10 मिनट में प्रोडक्ट की डिलीवरी होगी? क्योंकि कस्टमर की नीड ऐसी थी, तो सर्विस इस तरीके से डिजाइन की गई। आप देखते होंगे टाइम टू टाइम प्रोडक्ट्स में भी मॉडिफिकेशन होते हैं, तो क्यों होते हैं? बिकॉज कस्टमर की ऐसी डिजाइन, ऐसी रिक्वायरमेंट होती है। तो ये जो है पॉम के तहत ही आती है। स्कोप ऑफ पॉम हम पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहली चीज पॉम में क्या होती है? प्रोडक्ट एंड सर्विस डिजाइन आता है, ठीक है। प्रोडक्ट एंड सर्विस डिजाइन में दूसरी चीज है स्टैंडर्डाइजेशन एंड स्पेसिफिकेशन। स्टैंडर्डाइजेशन मतलब क्या है? एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड तय करना। कोई जो प्रोडक्ट होगा उसकी शेप, साइज, क्वालिटी किस तरीके से बनाया जाएगा, क्या प्रोसेस फॉलो किया जाएगा, वो स्टैंडर्डाइजेशन करना, ये भी पॉम में आता है, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन करना, सिंप्लीफाई करना मतलब क्या है? वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट ना हो, उसको रिड्यूस कर दें, जो कॉम्प्लेक्सिटी है प्रोडक्ट में उसको रिड्यूस कर दें, ठीक है, ताकि प्रोडक्ट बनाना ईजियर हो। तो सिंप्लीफाई करना एंड स्टैंडर्डाइज करना, ये भी पॉम के तहत आता है। अगला क्या है? वैल्यू इंजीनियरिंग। वैल्यू इंजीनियरिंग मतलब क्या है कि इस तरीके से वैल्यू इंजीनियरिंग एक सिस्टमैटिक मेथड है प्रोडक्ट को इंप्रूव करने का, जिसमें कॉस्ट रिड्यूस हो लेकिन क्वालिटी न डिस्टर्ब हो। प्रोडक्ट की क्वालिटी वैसी ही बनी रहे, परफॉर्मेंस वैसी ही बनी रहे, लेकिन कॉस्ट कम आए, तो इसको कहते हैं वैल्यू इंजीनियरिंग, ठीक है। तो ये जो है ना पॉम के तहत ही आता है। ये सबसे पहला स्कोप है पॉम का, प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट का। ये सबसे पहला स्कोप है कि प्रोडक्ट एंड सर्विस डिजाइन। पॉम अगर प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट करना है तो सबसे पहली इसका स्कोप है प्रोडक्ट की डिजाइन एंड सर्विस डिजाइन, एंड प्रोडक्ट एंड सर्विस डिजाइन में ये तीन चीज आती है। उसके बाद बात करते हैं अगला जो स्कोप है पॉम का, यानी पॉम कहां पे यूजफुल है, दैट इज प्रोसेस डिजाइन। प्रोसेस डिजाइन एंड सिलेक्शन। देखिए कोई भी प्रोडक्ट बनता है तो वो प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, प्रोसेस 4 से गुजर के कोई प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। अब प्रोसेस किस टाइप का होगा, क्या अप्रोप्रिएट प्रोसेस है किसी प्रोडक्ट को बनाने में, ये सब डिसाइड किया जाता है पॉम में। एंड उस प्रोसेस को सिलेक्ट करना, प्रोसेस को डिजाइन करना, ये सब पॉम के तहत आता है। चूजिंग अप्रोप्रिएट प्रोडक्शन प्रोसेस। प्रोडक्शन करने के लिए अप्रोप्रिएट सही प्रोसेस क्या हम फॉलो करेंगे, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, वर्क फ्लो किस टाइप का होगा, प्रोसेस की प्लानिंग की जाती है, प्रोसेस P1, प्रोसेस P2, प्रोसेस P3, इसकी प्रॉपर प्लानिंग की जाती है, तो वो सब पॉम के तहत आता है। तीसरा जो स्कोप है दैट इज फैसिलिटी लोकेशन एंड लेआउट। फैसिलिटी लोकेशन एंड लेआउट यानी जो प्लांट की जो लोकेशन है उसको सिलेक्ट करना, फैसिलिटी लोकेशन, ठीक है। फैसिलिटी मतलब बेसिकली प्लांट, तो प्लांट की लोकेशन क्या होगी, ठीक है, प्लांट का लेआउट क्या होगा। जैसे आपका ये प्लांट है तो किस जगह पे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, और भी बहुत सारे HR डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट, बहुत सारे, एक टाइम ऑफिस होगा, गेट के पास ही टाइम ऑफिस होता है। तो ये जो फैक्ट्री का लेआउट किस तरीके का होगा, और याद रखिए लेआउट इस तरीके का बनाया जाता है। एक पैकेजिंग डिपार्टमेंट, सपोज करिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है तो इसी के पास होगा पैकेजिंग डिपार्टमेंट, फिर इसी के पास होगा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट। तो लेआउट इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि मैक्सिमम एक तो स्पेस यूटिलाइज हो जाए, और फिर थोड़ा सा सीक्वेंस हो, जैसे प्रोडक्ट बना ये स्टोरेज हो जाए शायद, तो स्टोर से सामान गया प्रोडक्शन में, प्रोडक्शन से सामान गया पैकेजिंग में पैक हुआ, उसके बाद ये ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट में गया ताकि ये ट्रांसपोर्ट होकर बाहर निकल जाए।
तो बेसिकली ये तो मैं आपको केवल एक एग्जांपल बता रही हूँ। इसी तरीके से प्लांट का लेआउट बहुत सोच समझ के डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं, ताकि क्या हो कि कम से कम कह लीजिए प्रोडक्ट को इस प्लांट में मूव करना पड़े, क्योंकि देखिए बहुत सारे हंड्रेड थाउजेंड्स ऑफ यूनिट प्लांट में बन रहे होते हैं, तो उनको एक जगह से दूसरी जगह मूव कराना भी एक टास्क होता है। ठीक है, प्लस जो स्पेस है प्लांट की वो इफिशिएंटली यूटिलाइज हो जाए। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजों को ध्यान में रख के प्लांट लेआउट डिसाइड होता है। अभी हम लोग आगे अगले चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो वो जो तो ये सब चीजें पॉम में आती हैं, ये स्कोप ऑफ पॉम है। ठीक है, कि फैसिलिटी, लोकेशन, ये इसकी लोकेशन क्या होगी एंड लेआउट क्या होगा। तो सिलेक्शन ऑफ प्लांट लोकेशन, प्लांट कहाँ पे होगा इसकी लोकेशन को सिलेक्ट करना। फैक्ट्री एंड ऑफिस लेआउट प्लानिंग, यानी जो फैक्ट्री होगा जो ऑफिस होगा उसका लेआउट कैसा होगा। इफिशिएंट यूज हो रिसोर्सेस का, एंड जो स्पेस है वो अच्छे से यूटिलाइज हो, स्पेस वेस्ट ना जाए। तो ये सब पॉम में हम पढ़ते हैं। अगला क्या है, कैपेसिटी प्लानिंग। कैपेसिटी प्लानिंग मतलब प्रोडक्शन की कैपेसिटी डिटरमाइन करना, ये सब आता है प्रोडक्शन कैपेसिटी प्लानिंग में। कैपेसिटी जो है उसको डिमांड के साथ मैच करना, जितनी डिमांड है मार्केट में उसको कैपेसिटी के साथ मैच करना। ठीक है, जो डिमांड है मार्केट में, क्या हमारे प्लांट की इतनी कैपेसिटी है कि उसे फुलफिल कर सके, तो ये सब मैच कराना कि हम उतना प्रोडक्शन करें ताकि डिमांड को मीट कर सकें। ठीक है, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन डिसीजन, यानी क्या हम प्लांट को एक्सपेंड करें या प्रोडक्शन थोड़ा कम करें। ठीक है, ये सब डिसीजन पॉम के तहत आता है। अगला क्या है, मटेरियल मैनेजमेंट भी पॉम में आता है, कि परचेजिंग ऑफ मटेरियल, प्रोक्यूरमेंट ऑफ मटेरियल, मटेरियल परचेज करके प्रोक्यूर करके लाना। इन्वेंट्री मैनेजमेंट, प्रॉपरली मटेरियल को स्टोर करना। ठीक है, स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग, ये सब मटेरियल मैनेजमेंट इस पॉम में आता है। ठीक है, एंड ये आपने और कहाँ पढ़ा है बताइए, ये जो मटेरियल मैनेजमेंट है ये आपने और कहाँ पढ़ा है, तो बता दूं मटेरियल मैनेजमेंट को इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी कहते हैं, एंड ये आप एफएम में भी पढ़ते हैं, एंड ये आप कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में भी पढ़ते हैं। तो मैं वही बताई थी ना, एक टॉपिक ये इंटरडिसिप्लिनरी है, ये जो पॉम है दिस इज इंटरडिसिप्लिनरी, मतलब पॉम ड्रॉज द प्रिंसिपल्स फ्रॉम मेनी डिफरेंट सब्जेक्ट्स। पॉम जो है कई डिफरेंट सब्जेक्ट से प्रिंसिपल ड्रॉ करता है, मतलब इसके सिद्धांत, इसके रूल रेगुलेशन कई डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं। तो जैसे ये मटेरियल मैनेजमेंट का ये जो कॉन्सेप्ट है ये आप एफएम में भी पढ़ते हैं, ये आप कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में भी पढ़ते हैं। ठीक, अगला जो इसका स्कोप है दैट इज पीपीसी। पीपीसी मतलब क्या होता है, प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल। पीपीसी इज प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल। ठीक, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल क्या होता है, रूटिंग, शेड्यूलिंग एंड डिस्पैचिंग। प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल में जो पहली चीज आती है, देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है, प्रोडक्शन के रिगार्डिंग प्लानिंग करना एंड कंट्रोल करना। तो प्रोडक्शन के रिगार्डिंग प्लानिंग में क्या आता है, रूटिंग, शेड्यूलिंग एंड डिस्पैचिंग। रूटिंग मतलब क्या रूट फॉलो किया जाएगा, क्या रूट फॉलो किया जाएगा, दैट इज कॉल्ड रूटिंग। जैसे पहले कटिंग होगी, फिर ड्रिलिंग होगी, फिर फिनिशिंग होगी, फिर पैकेजिंग होगी, तो ये क्या है, ये रूट फॉलो किया जाएगा, इसी को रूटिंग कहते हैं। रूटिंग मतलब क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन। रूटिंग मतलब क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन दैट अ प्रोडक्ट विल फॉलो, यानी क्या सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन एक प्रोडक्ट फॉलो करेगा अपने प्रोडक्शन में, उसको कहते हैं रूटिंग। ठीक, शेड्यूलिंग मतलब क्या होता है, फिक्सिंग द टाइम एंड ऑर्डर इन विच ईच जॉब या ऑपरेशन विल बी परफॉर्म। शेड्यूलिंग मतलब क्या होता है, क्या टाइम एंड ऑर्डर हर जॉब या ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, शेड्यूल करना। ठीक है, मतलब टाइम, शेड्यूल मतलब टाइम फिक्स करना, कितने टाइम में करेगा, कब करेगा, सीक्वेंस क्या होगा, वो सब शेड्यूलिंग में होता है। एंड डिस्पैचिंग मतलब इंस्ट्रक्शन टू स्टार्ट द वर्क अकॉर्डिंग टू द प्लान, यानी प्लान के अकॉर्डिंग इंस्ट्रक्शन देना, टू स्टार्ट द वर्क अकॉर्डिंग टू द प्लान, यानी प्लान के अकॉर्डिंग काम शुरू हो उसके लिए इंस्ट्रक्शन देना, यानी डिस्पैच करना। ठीक, तो ये पीपीसी के तहत आता है, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, यानी प्रोडक्शन के रिगार्डिंग प्लानिंग करना, कंट्रोलिंग करना, ये सब पॉम के तहत आता है। ठीक है, प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट। मॉनिटरिंग प्रोडक्शन, मॉनिटरिंग प्रोडक्शन प्रोग्रेस, जो प्रोडक्शन का प्रोग्रेस है उसको मॉनिटर करना, कॉस्ट एंड टाइम कंट्रोल करना। ठीक है, तो ये सब पॉम में हम पढ़ते हैं, ये इसका स्कोप है। अगला स्कोप क्या है पॉम का, यानी पॉम में और क्या पढ़ते हैं हम, क्वालिटी मैनेजमेंट। सामान बन गया, अब उसको चेक भी तो करना पड़ेगा। चेकिंग द फिनिश प्रोडक्ट टू एश्योर दैट इट मीट द स्टैंडर्ड।
क्वालिटी कंट्रोल मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट बन गया, अब उसको चेक करना कि जैसा हमें बनाना था, जो स्टैंडर्ड तय किया गया था कि प्रोडक्ट ऐसा बनेगा, तो क्या ये उस क्वालिटी को मीट कर रहा है कि नहीं, प्रोडक्ट वैसा बना है कि नहीं, दैट इज कॉल्ड क्वालिटी कंट्रोल, इसको क्वालिटी कंट्रोल कहते हैं, ठीक है। एंड एक होता है क्वालिटी एश्योरेंस। क्वालिटी एश्योरेंस मतलब क्या है कि एश्योर करना कि फ्यूचर में भी यही क्वालिटी प्रोडक्ट बनेगा, तो उसके रिगार्डिंग प्लानिंग करना, क्वालिटी एश्योरेंस मतलब होता है प्लानिंग एंड सिस्टमैटिक एक्टिविटीज टू प्रिवेंट डिफेक्ट ड्यूरिंग द प्रोडक्शन, यानी प्लान करना सिस्टमैटिक एक्टिविटी ताकि आगे भी फ्यूचर में प्रोडक्शन में कोई डिफेक्ट वगैरह ना हो, तो उसको कहते हैं क्वालिटी एश्योरेंस, ठीक। तो क्वालिटी कंट्रोल एंड एश्योरेंस, तो क्वालिटी मैनेजमेंट भी पॉम का स्कोप है। और अगला क्या है, इसी में दूसरी चीज आती है TQM। TQM टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट बेसिकली इस बात पे फोकस करता है कि कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट होता जाए इन क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, ठीक है। जो प्रोडक्ट है, सर्विस है, या जो प्रोसेस फॉलो किया जा रहा है, उसमें क्या हो, कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट होता जाए, ठीक है। तो इसी को कहते हैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, ठीक। एंड कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट, तो ये क्या है, क्वालिटी मैनेजमेंट, तो ये भी पॉम का स्कोप है कि क्वालिटी मैनेजमेंट हो। अगला मेंटेनेंस मैनेजमेंट, तो ये भी पॉम के तहत आता है, मेंटेनेंस मैनेजमेंट, यानी प्रिवेंटिव एंड ब्रेकडाउन मेंटेनेंस, इक्विपमेंट रिलायबिलिटी एंड एफिशिएंसी, यानी मेंटेनेंस मैनेजमेंट प्रॉपर हो ताकि इक्विपमेंट में क्या है, बार बार मेंटेनेंस की जरूरत ना पड़े, ब्रेकडाउन ना हो, ठीक है। ब्रेकडाउन को प्रिवेंट किया जा सके, मशीनरी की रिलायबिलिटी बढ़े, मशीनरी और बढ़िया से काम करे, एफिशिएंसी बढ़े, ठीक है। तो ये सारी चीजें हों। आगे जो पॉम का जो अगला जो स्कोप है, दैट इज वर्क स्टडी एंड जॉब डिजाइन। वर्क स्टडी एंड जॉब डिजाइन ये भी पॉम में ही आता है, जबकि ये वर्क स्टडी आप प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, पॉम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट सब्जेक्ट पढ़ा था ना MBA फर्स्ट सेमेस्टर में, वहां पे आपने पढ़ा था वर्क स्टडी। और ये जो जॉब डिजाइन है, ये वर्ड आप HRM में पढ़ेंगे, इसी सेमेस्टर आपका HRM है ना, उसमें पढ़ेंगे, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में, ठीक है। तो इसीलिए इंटरडिसिप्लिनरी है, क्योंकि यहाँ की जो कॉन्सेप्ट है, ऐसा नहीं है कि इसी सब्जेक्ट में पढ़ेंगे, ये कॉन्सेप्ट और भी सब्जेक्ट में है। तो वर्क स्टडी मतलब स्टडी द वर्क, काम को स्टडी करना, एंड फाइंड आउट द बेस्ट मेथड ऑफ डूइंग द वर्क, काम को करने का सही तरीका निकाल सकें, उसके लिए काम को स्टडी करना, ठीक है, उसके लिए काम को स्टडी करना, दिस इज कॉल्ड वर्क स्टडी, ठीक है। समझ में आया? एक सेकेंड, अगला ये स्कोप है पॉम का, एक सेकेंड पेन ले लें। अगला जो स्कोप है पॉम का, दैट इज वर्क स्टडी एंड जॉब डिजाइन। वर्क स्टडी मतलब स्टडी द वर्क, काम को स्टडी करना ताकि बेस्ट तरीका, किसी काम को करने के देखिए कई ऑल्टरनेटिव हो सकते हैं, बट ऑर्गेनाइजेशन में कौन सा मेथड फॉलो किया जाता है, जो क्या हो, बेस्ट तरीका हो, सबसे ज्यादा इफिशिएंट तरीका हो, ठीक है। तो वही है वर्क स्टडी एंड जॉब डिजाइन, ठीक है। किसी पर्टिकुलर जॉब को डिजाइन करना कि इस जॉब में आपको करना क्या क्या है, वो सब करना, तो ये भी पॉम का ही पार्ट है, ठीक। इसके लिए क्या किया जाता है, इसके लिए किया जाता है मेथड स्टडी एंड टाइम स्टडी। मेथड स्टडी मतलब मेथड को स्टडी करना ताकि बेस्ट तरीका फाइंड आउट किया जा सके, टाइम स्टडी करना ताकि फाइंड आउट किया जा सके कि किसी पर्टिकुलर काम को करने के लिए, किसी पर्टिकुलर जॉब को करने के लिए स्टैंडर्ड कितना टाइम लगता है, तो वो क्या है, टाइम स्टडी, ठीक है। कोई काम कितने देर में पूरा होना चाहिए, ठीक है। तो ये पहले से पता होना चाहिए ना, तभी तो आप कंपेयर कर पाएंगे कि काम 8 घंटे में होना चाहिए पर लेबर वो 2 दिन से लगा हुआ उसी काम में कर ही नहीं पा रहा है, तो वो इसलिए क्या होता है, पहले से टाइम स्टडी किया जाता है टू फाइंड आउट कि स्टैंडर्ड टाइम कितना लगना चाहिए, अगर एक एवरेज वर्कर काम कर रहा है तो कितने समय में ये काम खत्म होना चाहिए, ये टाइम स्टडी में होता है। इससे क्या होता है, इससे प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी, फटीग रिड्यूस होगी, ठीक है। तो ये सब इसके फायदे हैं। अगला और आखिरी जो स्कोप है पॉम का, दैट इज सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक। जो सप्लाई चेन है, यानी पीछे सप्लायर से सामान आ रहा है आगे, ठीक है, पीछे सप्लायर से सामान आ रहा है, सामान बन रहा है, फिर आगे डिस्ट्रीब्यूटर को भेजा जा रहा है, तो पूरा ये जो सप्लाई चेन है ना, इसको कोऑर्डिनेट करना, मैनेज करना, ये सब भी पॉम में आता है। कोऑर्डिनेशन ऑफ सप्लायर एंड डिस्ट्रीब्यूटर, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट, ये सब भी पॉम में ही आता है, ठीक है। तो दीज आर द 10 स्कोप ऑफ पॉम, ये थे 10 स्कोप पॉम के, ठीक है।
स्कोप मतलब क्या है? स्कोप मतलब है कि फॉर्म में आप क्या क्या पढ़ते हैं। ये जो फॉर्म है प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट, इसके तहत क्या क्या चीजें आती हैं। तो इसके तहत आता है सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक मैनेज किया जाता है, वर्क स्टडी एंड डिजाइन आता है, मेंटेनेंस मैनेजमेंट होता है। एक सेकेंड, हाँ, ये जो मेंटेनेंस मैनेजमेंट है ये पॉम के तहत आता है। क्वालिटी मैनेजमेंट पॉम के तहत आता है। प्रोडक्ट बना लिया, वहीं पे काम नहीं खत्म हुआ, क्वालिटी भी चेक की जाती है। फिर उसके बाद प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल पॉम के तहत आता है। मटेरियल मैनेजमेंट आता है। कैपेसिटी प्लानिंग, एक सेकेंड मैं दूसरे कलर की पेन ले लेती हूँ, इस कलर की लेती हूँ, ठीक है। प्रोडक्शन एंड प्लानिंग सॉरी कैपेसिटी प्लानिंग आता है। फैसिलिटी लेआउट एंड लोकेशन आता है पॉम के तहत। कोई भी प्रोसेस है उसकी डिजाइन करना एंड सिलेक्शन करना, ये पॉम के तहत आता है। एंड प्रोडक्ट या सर्विस की डिजाइन करना, ठीक है। तो पॉम में ये सारी चीजें की जाती हैं, ठीक। चलिए, आई होप मैंने जितना अभी तक पढ़ाया है वो अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत इजी चैप्टर है, नोट्स वगैरह ये सब मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। एक बार ये लेक्चर सुनने के बाद नोट्स सब पढ़ेंगे तो आसानी से सारी बातें समझ में आ जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं ये जो प्रोडक्शन मैनेजमेंट है एंड ये जो ऑपरेशन मैनेजमेंट है, दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। ये जो प्रोडक्शन मैनेजमेंट है, ऑपरेशन मैनेजमेंट है, दोनों में डिफरेंस क्या है, प्रोडक्शन मैनेजमेंट, ऑपरेशन मैनेजमेंट। तो देखिए बहुत सारे डिफरेंस है। सबसे पहला डिफरेंस देखते हैं। प्रोडक्शन मैनेजमेंट जो है ना, दिस इज कंसर्न मेनली विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टेंजिबल गुड्स। प्रोडक्शन मैनेजमेंट में केवल जो टेंजिबल गुड्स हैं बेसिकली ये उसी से डील करता है, जबकि ऑपरेशन मैनेजमेंट में मैनेज द प्रोसेस दैट प्रोड्यूस बोथ गुड्स एंड सर्विसेज। जबकि ऑपरेशन मैनेजमेंट इज अबाउट गुड्स एंड सर्विसेज बोथ। ऑपरेशन मैनेजमेंट में हम कंप्लीट ऑपरेशन की बात करते हैं। रॉ मटेरियल प्रोक्यूर किया जा रहा है, सामान बनाया जा रहा है, फिर उसको मार्केट में भेजा जा रहा है, तो पूरा प्रोसेस आता है ऑपरेशन मैनेजमेंट में। जबकि प्रोडक्शन में केवल मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। तो इसीलिए ना ये क्या बोलते हैं, इसीलिए ये जो ऑपरेशन मैनेजमेंट है ना, दिस इज अ वाइडर कॉन्सेप्ट। ये जो प्रोडक्शन मैनेजमेंट है ना, ये इसका पार्ट होता है। इसीलिए ऑपरेशन मैनेजमेंट इज वाइड इन स्कोप। ऑपरेशन मैनेजमेंट वाइडर है जबकि ये नैरो इन स्कोप है, ठीक है। ऑपरेशन मैनेजमेंट में मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज ऑपरेशन दोनों होते हैं, जबकि प्रोडक्शन मैनेजमेंट में फैक्ट्री बेस्ड प्रोडक्शन एक्टिविटी पे ही फोकस होता है, ठीक है। प्रोडक्शन मैनेजमेंट में टेंजिबल गुड्स, टेंजिबल प्रोडक्ट आउटपुट होता है, जबकि ऑपरेशन मैनेजमेंट में टेंजिबल एंड इनटेंजिबल सर्विसेज दोनों होती है, ठीक है। प्रोडक्शन मैनेजमेंट जनरली मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में होता है, जबकि ऑपरेशन मैनेजमेंट मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस ऑर्गेनाइजेशन दोनों में होता है, ठीक। प्रोडक्शन मैनेजमेंट में क्या होता है, कस्टमर से इतना इंटरेक्शन नहीं है, फैक्ट्री में सामान बन रहा है, वहां पे कस्टमर का कोई काम नहीं है। जबकि ऑपरेशन मैनेजमेंट में सर्विस भी रेंडर की जा रही है, तो यहाँ पे कस्टमर से इंटरेक्शन होता है, ठीक है। जैसे ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हुआ, टेक्सटाइल मिल हुआ, ठीक है। जबकि ऑपरेशन मैनेजमेंट में क्या आता है, जैसे होटल, हॉस्पिटल, एयरलाइन, ठीक है, ये सब, एजुकेशन सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, ये सब आता है ऑपरेशन मैनेजमेंट में, ठीक है। तो ऑपरेशन मैनेजमेंट इज अ वाइड कॉन्सेप्ट, ठीक। और इसके कुछ और डिफरेंस है, पढ़ लीजिएगा। ये ट्रेडिशनल प्रोडक्शन मैनेजमेंट ना ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है, जबकि ये जो है मॉडर्न ऑपरेशन मैनेजमेंट मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। प्रोडक्शन मैनेजमेंट डील विद हाउ गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड, गुड कैसे मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, ये इसमें डील करता है। जबकि ऑपरेशन मैनेजमेंट डील करता है हाउ एनी ऑर्गेनाइजेशन प्रोड्यूस गुड्स एंड डिलीवर सर्विस इफिशिएंटली। ऑपरेशन मैनेजमेंट ने है वाइडर कॉन्सेप्ट है, इसमें गुड्स कैसे इफिशिएंटली बना सकते हैं एंड सर्विस कैसे इफिशिएंटली रेंडर कर सकते हैं, ये सब इसमें कवर होता है ऑपरेशन मैनेजमेंट में, ठीक है। अब मैं वही बताई थी ना, ऑपरेशन मैनेजमेंट इज अ वाइड कॉन्सेप्ट, प्रोडक्शन मैनेजमेंट इसके अंडर में आता है, ठीक है। ऑपरेशन मैनेजमेंट के अंडर में आता है प्रोडक्शन मैनेजमेंट। ये देखिए यही चीज यहां लिखी है, ऑपरेशन मैनेजमेंट इंक्लूड प्रोडक्शन मैनेजमेंट। ऑपरेशन मैनेजमेंट के अंडर में आता है प्रोडक्शन मैनेजमेंट, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने प्रोडक्शन मैनेजमेंट, ऑपरेशन मैनेजमेंट दोनों के बीच में डिफरेंस, ठीक है, नेचर, स्कोप ऑफ फॉर्म, ये सब हमने डिटेल में पढ़ लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो टर्म हमें पढ़ना है दैट इज प्रोडक्टिविटी, ठीक है। ये प्रोडक्टिविटी सिलेबस में अगला टॉपिक है, प्रोडक्टिविटी। तो प्रोडक्टिविटी होती क्या है, तो प्रोडक्टिविटी बोलिए चाहे इफिशिएंसी बोलिए, ठीक है। प्रोडक्टिविटी बोलिए चाहे इफिशिएंसी बोलिए, दोनों एक ही बात है। सबसे पहले ये टर्म आपने पता है कब सुना होगा, स्कूल में, जब स्कूल में फिजिक्स में
स्कूल में जो साइंस में आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा इफिशिएंसी के बारे में। आउटपुट बाय इनपुट, इसका प्रोडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है आउटपुट बाय इनपुट, दिस इज द फॉर्मूला। ये सबसे पहले आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि 100% एफिशिएंट इंजन नहीं होता है, ये फिजिक्स में पढ़ा होगा। जितना इनपुट डालते हैं क्या वो पूरे का पूरा आउटपुट में कन्वर्ट हो जाता है? नहीं, कुछ वेस्टेज होती है, कुछ गैस के फॉर्म में इवोपरेट हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट वैसे आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, स्कूल में पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पे अब हम इसको मैनेजमेंट के टर्म में इसको हम पढ़ने जा रहे हैं, बट फॉर्मूला एकदम सेम वही है, फॉर्मूला इज सेम, ठीक है। प्रोडक्टिविटी या इफिशिएंसी क्या होती है? आउटपुट बाय इनपुट, यानी हम इनपुट डाल रहे हैं तो कितना आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी, इसी को प्रोडक्टिविटी कहते हैं। तो प्रोडक्टिविटी क्या होती है? इज द इफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन की इफिशिएंसी क्या है, दिस इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी, ठीक है। हाउ इफिशिएंटली इनपुट आर कन्वर्टेड इनटू आउटपुट, जो भी हम इनपुट डाल रहे हैं वो कितना इफिशिएंटली आउटपुट में कन्वर्ट हो रहा है, दिस इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी, इसी को प्रोडक्टिविटी कहते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन आउटपुट प्रोड्यूस एंड इनपुट यूज, जो इनपुट यूज हो रहा है और जो आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है इसके बीच में क्या रिलेशनशिप है, ये प्रोडक्टिविटी बताती है। प्रोडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या है? आउटपुट बाय इनपुट, ठीक है। प्रोडक्टिविटी क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस टू द इनपुट एम्प्लॉयड, यानी जो आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है और इनपुट कितना एम्प्लॉय कर रहे हैं इसके बीच में जो रिलेशनशिप है या ये जो रेशियो है, इसी को कहा जाता है प्रोडक्टिविटी, ठीक है। तो प्रोडक्टिविटी इज द रेशियो ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस टू द इनपुट एम्प्लॉयड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, ठीक। अब कितने टाइप की प्रोडक्टिविटी होती है? तो प्रोडक्टिविटी ये 5 टाइप की होती है। पहला क्या है? लेबर प्रोडक्टिविटी, यानी पर यूनिट लेबर, लेबर प्रोडक्टिविटी यानी लेबर के रिस्पेक्ट में आउटपुट कितना हो रहा है, यानी पर यूनिट लेबर, यानी एक लेबर से कितना आउटपुट हो रहा है, या पर घंटे लेबर काम कर रहा है तो कितना आउटपुट हो रहा है, इसको कहते हैं लेबर प्रोडक्टिविटी। लेबर की प्रोडक्टिविटी निकाले कि इनपुट एक लेबर कितना आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है, या एक लेबर 1 घंटा काम कर रहा है तो कितना आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है, इसको कहते हैं लेबर प्रोडक्टिविटी, आउटपुट पर यूनिट ऑफ लेबर। अगला क्या है? कैपिटल प्रोडक्टिविटी। कैपिटल प्रोडक्टिविटी मतलब आउटपुट पर यूनिट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड, जो भी आपने पर यूनिट ऑफ कैपिटल इन्वेस्ट किया है तो इस पे आउटपुट कितना आ रहा है। अगला क्या है? मटेरियल प्रोडक्टिविटी, यानी पर यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल जो आप लगा रहे हैं उस पे कितना आउटपुट आ रहा है, आउटपुट पर यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल यूज, पर यूनिट रॉ मटेरियल जो इनपुट डाल रहे हैं इस पे कितना आउटपुट आ रहा है। अगला क्या है? एनर्जी प्रोडक्टिविटी, इसका मतलब क्या है? पर यूनिट ऑफ एनर्जी इनपुट, पर यूनिट ऑफ एनर्जी जो आप लगा रहे हैं इस पे कितना आउटपुट आ रहा है। अगला क्या है? टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी। टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी का क्या मतलब है कि जो भी पूरे आप इनपुट लगा रहे हैं उस पे कितना आउटपुट आ रहा है, ठीक है। टोटल फैक्टर यानी जितने भी फैक्टर है, टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी मतलब क्या होता है? आउटपुट इन रिलेशन टू कंबाइंड यूज ऑफ ऑल इनपुट, यानी जितने भी इनपुट आप लगा रहे हैं उस पे कितना आउटपुट आ रहा है, दिस इज कॉल्ड टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप की प्रोडक्टिविटी होती है, ठीक है। दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्टिविटी। कितने टाइप की है? 5 टाइप की ये प्रोडक्टिविटी है, ठीक। समझ में आ गया? प्रोडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या है? आउटपुट बाय इनपुट। प्रोडक्टिविटी को क्या बोलते हैं? इफिशिएंसी भी बोलते हैं, ठीक है, कि इनपुट डालने पे कितना आउटपुट आ रहा है। नेक्स्ट आगे देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोडक्टिविटी। बताइए प्रोडक्टिविटी क्यों जरूरी है? तो प्रोडक्टिविटी तो बहुत जरूरी है ना। अगर प्रोडक्टिव होगा हमारा जो भी तरीका है काम करने का या जो भी मशीनरी हम यूज कर रहे हैं, अगर वो प्रोडक्टिव होगी तो क्या होगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आएगा ना। हम कम इनपुट पे ज्यादा आउटपुट अगर प्रोड्यूस करेंगे तो हमारा क्या होगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आएगा ना। और याद रखिए जितनी कॉस्ट कम उतना प्रॉफिट ज्यादा, ठीक है। जितनी कॉस्ट कम उतना प्रॉफिट ज्यादा, और प्रॉफिट ज्यादा करना तो हर बिजनेस चाहता है, ठीक है। तो प्रोडक्टिविटी की सबसे पहली इंपॉर्टेंस क्या है? प्रोडक्टिविटी हेल्प इन रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। दूसरा क्या है? प्रोडक्टिविटी अगर बढ़िया है तो प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़िया है तो कॉम्पिटेटिवनेस ज्यादा होगा, प्रोडक्टिविटी अल्टीमेटली लीड्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ। आपकी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी, पूरी इकोनॉमी ग्रो करेगी, ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। तो दीज आर द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोडक्टिविटी। अब प्रोडक्टिविटी को बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो प्रोडक्टिविटी को इम्पैक्ट डालते हैं। जैसे अगर जो लेबर काम कर रहे हैं अगर वो स्किल्ड लेबर है, इफिशिएंट लेबर है, तो क्या होगा? नो डाउट प्रोडक्टिविटी विल बी हाई। अगर जो मशीनरी या टेक्नोलॉजी आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में यूज कर रहे हैं वो अगर एडवांस है तो क्या होगा? प्रोडक्टिविटी हाई होगी ना। कम इनपुट पे ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर पाएंगे।
अगर जो क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट है यानी जो टॉप मैनेजमेंट है अगर वो सही डिसीजन ले पा रहा है, प्लानिंग उनकी बढ़िया है, तो प्रोडक्टिविटी हाई होगी। अगर जो वर्क एनवायरनमेंट है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, जो मोटिवेशन लेवल है एम्प्लॉय का आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, वो अगर बढ़िया है तो प्रोडक्टिविटी हाई होगी। अगर एम्प्लॉय को प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई है, अगर इनोवेशन, R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रॉपर होता रहता है ऑर्गेनाइजेशन में, तो कम इनपुट पे क्या होगा, ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा होगा, तो क्या होगा, प्रोडक्टिविटी हाई होगी। ठीक है, तो दीज आर द डिफरेंट फैक्टर, ये वो डिफरेंट फैक्टर है जो प्रोडक्टिविटी को इम्पैक्ट डालते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर आज यहीं तक रखते हैं। अगले लेक्चर में मैंने आपको ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है, ठीक है, अगले लेक्चर में इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। अगला ये टॉपिक है आपके सिलेबस में कि फैक्टर अफेक्टिंग प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्टिविटी मैनेजमेंट। ठीक है, तो अगले लेक्चर में इस टॉपिक को हम डिटेल में पढ़ेंगे। आज हम चलिए यहीं तक रखते हैं। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने सबसे पहले पढ़ा प्रोडक्शन क्या होता है, उसका मीनिंग, नेचर, स्कोप पढ़ा, प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट समझा, प्रोडक्शन मैनेजमेंट एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट के बीच में डिफरेंस देखा, एंड प्रोडक्टिविटी पढ़ा। प्रोडक्टिविटी क्या होती है, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो प्रोडक्टिविटी को इम्पैक्ट डालते हैं। तो आज हमने यहां तक पढ़ा है। अगले लेक्चर में इसी टॉपिक को, ये जो फैक्टर्स है ना, इसी टॉपिक को और डिटेल में देखेंगे एंड प्रोडक्टिविटी मैनेजमेंट पढ़ेंगे। ठीक है, तो आई होप आज जो मैंने पढ़ाया है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगले लेक्चर में इसके आगे पढ़ेंगे, तब तक मैंने जितना पढ़ाया है उतना पढ़ के रखिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।